इसके गियर्स जो हैं वो मेटल के हैं। यहाँ पर गियर बॉक्स को हमने मोटर से अलग कर दिया है। आजकल कई सारी डिवाइसेस में गियर मोटर्स का इस्तेमाल होता है। इन गियर मोटर्स के ख़राब हो जाने पे हमें अलग से उन्हें बाई करना होता है। मैंने भी अमेजन से ये एक गियर मोटर जो है बाई की है और उस डिवाइस में मैं इसे रिप्लेस करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे दिखने में कुछ इस तरह की है ये गियर मोटर। जिस डिवाइस में मुझे इस गियर मोटर को इस्तेमाल करना है उसमें जो गियर मोटर लगी थी उसकी स्पीड 8 आरपीएम थी और इसकी स्पीड 10 आरपीएम वेबसाइट में मेंशन थी जब मैंने इसे बाई किया। हमारे पास ये एक बैटरी है जिसमें 14 वोल्ट आउटपुट होता है। मैं इस बैटरी की सहायता से इस मोटर पे सप्लाई दूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे रेड इंडिकेशन बना है एक साइड कनेक्टर पे, वहीं पर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरे साइड कनेक्टर पे लगाना है। इस तरह से मोटर रोटेट होने लगी। आप देखेंगे 14 वोल्ट पे 300 मिली एम्पियर करंट ये कंज्यूम कर रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें काफ़ी हाई टॉर्क जनरेट होता है। आप देखेंगे मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसका शाफ्ट जो है वो नहीं रुक रहा है। अच्छा, जब हम इसे रोकते हैं ऐसी स्थिति में मोटर हाई करंट कंज्यूम करती है। आप देखेंगे 1.3 एम्पियर तक करंट जो है ये कंज्यूम करने लगती है अगर हम तेज़ी से शाफ्ट को पकड़ते हैं। हालांकि हाई टॉर्क होने की वजह से मोटर का शाफ्ट नहीं रुक रहा है। चलिए अब मैं कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मोटर रुक गई है और अब हम इस मोटर का जो गियर बॉक्स है उसे ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर 3 स्क्रू लगे, इन्हें हमें अनस्क्रू करना है जिसके बाद गियर बॉक्स को हम अलग कर पाएंगे। जब मैंने ये मोटर अमेजन से बाई की थी तो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐसा मेंशन था कि इसके गियर्स जो हैं वो मेटल के हैं। यहाँ पर गियर बॉक्स को हमने मोटर से अलग कर दिया है। मोटर में आप देखेंगे शाफ्ट में एक मेटल का गियर लगा है और यहाँ पर गियर बॉक्स को भी अभी हमें ओपन करना है। यहाँ पर जो मोटर है उसमें आप देखेंगे जो गियर लगा है वो ब्रास का है और ये मोटर के शाफ्ट पे डायरेक्ट गियर एक लगा हुआ है। इसी गियर से हमारे गियर बॉक्स में पावर जो है वो ट्रांसमिट होती है। यहाँ पर ये गियर बॉक्स है जो कि हाई टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पर इसे मैंने इस तरह से आप देखेंगे कवर को निकाल दिया। ये गियर बॉक्स का ऊपर का हाउसिंग है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये गियर है ये तो प्लास्टिक का दिख रहा है, इस साइड पे ये मेटल का गियर है। तो इस गियर बॉक्स में सभी गियर्स मेटल के नहीं है। ये जो मेन गियर है जिससे मोटर की शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट होती है, ये गियर आप देखेंगे प्लास्टिक का है। तो ये तो एक माइनस पॉइंट है। प्लास्टिक के गियर्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि जहाँ पे इन गियर मोटर्स का उपयोग किया जाता है वहाँ पे हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है और ऐसी स्थिति में इन गियर्स पे लोड पड़ेगा तो ये गियर जो हैं धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। और कई ऐसे कारण होते हैं जैसे जाम की स्थिति आ गई है तो वहाँ पर भी इन गियर्स के खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर आप मोटर में जो गियर देखेंगे ये ब्रास का है। चलिए अब मैं इस मोटर को भी आपको खोलकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 2 लॉक्स लगे हैं। इन लॉक्स को हमें ऊपर को उठाना है जिसके बाद हम इस मोटर को भी खोल पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से मैंने एक साइड का लॉक उठा दिया है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड का भी लॉक इस तरह से ऊपर उठाना है जिसके बाद इसके बैक साइड में जो प्लास्टिक का पार्ट है ये निकल आएगा। इसी में इसके ब्रश जो हैं वो लगे होते हैं। चूँकि ये ब्रश्ड मोटर है, यहाँ पर आपको 2 ब्रशेस दिख रहे होंगे जिनमें कार्बन लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बेरिंग नहीं है, बुश लगा हुआ है। फिल्टर की तरह 2 कैपेसिटर भी आप लगे हुए देखेंगे। बेरिंग वाली मोटर्स की लाइफ जो है वो ज़्यादा लंबी होती है। तो यहाँ पर इस मोटर का अंदर आप देखेंगे रूटर आपको दिख रहा है। मैं इस रूटर को भी आपको निकाल कर दिखाता, लेकिन इसकी जो शाफ्ट है जो कि आगे गई है यहाँ पर गियर लगा है और उसे निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं निकालूंगा। यहाँ पर आप इसका रोटर देखेंगे, इसमें अलग अलग 5 पोल्स आपको दिखेंगे। यहाँ पर इसका जो कम्यूटेटर है उसमें भी आपको 5 अलग अलग कनेक्टर्स दिख रहे होंगे जो कि ब्रशेस के द्वारा इसमें सप्लाई पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर 5 पोल वाली ये ब्रश मोटर है और इस तरह से आपने मोटर का टेयर डाउन तो देख ही लिया। चलिए मैं इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ क्योंकि मुख्य पार्ट जो है वो टेस्टिंग का है। सबसे पहले हमें मोटर की शाफ्ट में ये एक प्लास्टिक का पार्ट लगाना है जिसमें ये एक रिफ्लेक्टिव टेप हमें लगाना है। जिसके बाद हम यहाँ आरपीएम मीटर से इसके आरपीएम मेजर करेंगे। जैसा कि वेबसाइट में मेंशन था 12 वोल्ट की सप्लाई देने पर ये 10 आरपीएम की स्पीड से रोटेट होती है। तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट ही सप्लाई देंगे। मैं आपको यहाँ पर मल्टीमीटर में टेस्ट करा देता हूँ कि जो सप्लाई हम दे रहे हैं वो 12 वोल्ट है। यहाँ पर मल्टीमीटर की प्रोब्स को मैंने सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। 11.99 यानी लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई जो है इन एलिगेटर क्लिप्स के द्वारा हम मोटर पर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं सही डायरेक्शन में यानी जहाँ पे रेड मार्किंग है वहाँ पर रेड एलिगेटर क्लिप और ब्लैक वाली दूसरी जगह पे लगा रहा हूँ। मोटर की शाफ्ट रोटेट होने लगी। अब हम आरपीएम मीटर से इसकी आरपीएम नापेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 1070 और 80 के बीच पे
यहाँ पर मोटर के आरपीएम जो है वो हमें दिखा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत आरपीएम कम हो सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कम नहीं होंगे। यानी यहाँ पर 10 आरपीएम 12 वोल्ट पे बताया था सेलर ने जब मैंने ये प्रोडक्ट बाय किया, लेकिन इसने 1000 आरपीएम हमें यहाँ पर आरपीएम मीटर में शो किया। जब हम यहाँ पर लोड पे इस मोटर को रोटेट कराएंगे तब भी कुछ ही आरपीएम कम होंगे, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे ये मोटर लेमिनेशन मशीन में यूज़ करनी थी। लेमिनेशन मशीन की ये मोटर जो है ख़राब हो गई है और इस तरह की मोटर ऑनलाइन मुझे नहीं मिल पा रही थी। ये एक सिंक्रोनस मोटर है जो कि 220 वोल्ट AC सप्लाई पे वर्क करती है। इसके अंदर के गियर्स भी आप देखेंगे प्लास्टिक के गियर्स यूज़ किए गए हैं। मेन गियर बस मेटल का है, बाकी सारे गियर्स आप देखेंगे प्लास्टिक के हैं और प्लास्टिक की होने की वजह से ही ये जो हैं टूट गए हैं। आप देखेंगे अंदर यहाँ पर कुछ गियर्स के जो दांते हैं वो टूटे हुए डले दिख रहे हैं। ये जो मोटर है ये 6 वॉट की मोटर थी। यहाँ पर ये मोटर जो है 8 आरपीएम वाली मोटर थी और इससे रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में रोटेट कराया जा सकता था। हालांकि ये मोटर ना मिलने की वजह से ही मैं इसमें डीसी गियर मोटर का उपयोग करके इस मशीन को रिपेयर करने वाला था, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं लगता। जल्द ही मैं इस लेमिनेशन मशीन को रिपेयर करने का वीडियो अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।